रमेश एक छोटा सा किसान था जो अपने गांव के किनारे स्थित जंगल के पास रहता था। गांव में लोग अक्सर उस जंगल के बारे में अजीब अजीब बातें किया करते थे। रात के समय वहाँ एक चुड़ैल घूमती है जो अकेले लोगों को अपनी बातों में फंसा कर मार देती है। लेकिन रमेश इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। एक दिन देर रात रमेश अपने खेत से लौट रहा था। चांदनी रात थी और रास्ता सुनसान। तभी उसने देखा एक खूबसूरत युवती पेड़ के नीचे बैठी थी। बहन, तुम इतनी रात यहाँ अकेली क्यों हो? क्या हुआ? उसकी आंखें लाल थी लेकिन चेहरा बहुत मासूम और सुंदर था। मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मुझे गांव तक छोड़ देंगे? रमेश को दया आई। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रास्ते में रमेश को युवती में कुछ अजीब लगा। उसके पांव उल्टे थे। रमेश को समझ आ गया कि वह साधारण लड़की नहीं है, लेकिन उसने डर दिखाने के बजाय शांत रहकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? मैं वही हूँ जिससे तुम लोग डरते हो, चुड़ैल। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस जुटाकर, अगर तुम चुड़ैल हो तो मुझे क्यों नहीं मार रही? तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो दूसरों की मदद के लिए डर को भी भूल जाते हैं। उस दिन के बाद रमेश और चुड़ैल की मुलाकातें बढ़ने लगी। चुड़ैल ने रमेश को अपनी कहानी सुनाई। मैं कभी एक इंसान, लेकिन मुझे किसी ने धोखा देकर मारा और मैं चुड़ैल बन गई। मेरी आत्मा शांति की तलाश में भटक रही थी। रमेश को उसकी मासूमियत से प्यार हो गया। उसने चुड़ैल से वादा किया, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए कुछ भी करूँगा। एक दिन रमेश गांव के सबसे बड़े तांत्रिक के पास गया और उसे चुड़ैल की कहानी सुनाई। चुड़ैल को मुक्ति दिलाने के लिए तुमको अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। रमेश ने बिना सोचे समझे ये स्वीकार कर लिया। जब चुड़ैल को ये बात पता चली तो वह रो पड़ी। तुमने मुझे सच्चे प्यार का मतलब सिखाया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसने तांत्रिक से प्रार्थना की, मैं अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रमेश को कुछ न हो। तांत्रिक ने दोनों की भावनाओं को देखकर एक विशेष मंत्र पढ़ा। मंत्र के प्रभाव से चुड़ैल को मुक्ति मिल गई और उसकी आत्मा रमेश के साथ चिरस्थायी हो गई। गांव वालों को कभी पता नहीं चला कि रमेश और चुड़ैल की कहानी क्या थी, लेकिन उस जंगल में कभी किसी को डरावनी घटनाएं नहीं दिखी।